कानपुर पुलिस को रविवार 19 अप्रैल सुबह 4:30 बजे एक कॉल आती है। इसके तुरंत बाद कानपुर पुलिस त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर G4 में जाती है। फ्लैट में दाखिल होने के बाद उस रूम में घुसती है जहां पर बिस्तर के पास फर्श पर दो जुड़वा बच्चों की लाश संदिग्ध परिस्थिति में पड़ी थी और पास में जमीन पर बैठे हुए थे उनके पिता शशि रंजन मिश्रा, जो उनके चेहरे पर हताशा थी। अब अगली लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आप अपने कानों पर विश्वास न कर पाए। सुबह 4:30 बजे पुलिस को जो कॉल की गई थी वो पिता शशि रंजन मिश्रा ने की थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि मैंने अपनी दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है, उनका गला चाकू से काट दिया है और उनकी लाश बिस्तर के पास फर्श पर पड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि एक पिता ने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, परिवार का ध्यान रख रहे थे, तो क्यों उन्होंने दो बेटियों का मर्डर कर दिया है। जब इसके पीछे की कहानी जानने के लिए बीवी रेशमा छेत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने ऑन कैमरा कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। बीवी रेशमा छेत्री ने बताया है कि साल 2014 में उनकी लव मैरिज शशि रंजन मिश्रा से हुई थी और आगे चलकर दो जुड़वा बच्चा होती हैं। रिद्धि सिद्धि उनका नाम था और 11 साल उम्र थी और एक बेटा था जिसकी उम्र 6 साल थी। और आगे बीवी ने बताया है कि वो अक्सर ये कहते थे कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बच्चियों का ख्याल खुद रख लूँगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि वे बच्चों के साथ एक रूम में रहते थे और उस रूम में बीवी को घुसने नहीं दिया जाता था। घर में 6 CCTV लगे हुए थे, 2 एंट्री गेट पर, एक हॉल में, एक किचन में, 2 अलग अलग बेडरूम में। और बीवी रेशमा ने बताया है कि जो CCTV बेडरूम में लगा हुआ था उसी के आधार पर मैं देखती थी आखिर रूम में जो क्या कुछ हो रहा है। अब बीवी ने बताया है कि जो पति थे वो शराब पीकर आते थे, मारपीट करते थे और नींद की गोलियां भी खाते थे और अधिकतर समय नशे में ही रहते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पिता ने जो अपनी बच्चों का ख्याल इतना ज़्यादा रख रहा था, क्यों जो है उनका कत्ल कर दिया। इसकी कहानी आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन वारदात वाली रात क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बीवी ने देखा था, आप सबसे पहले उसके बारे में जानिए। बीवी रेशमा छेत्री ने बताया है कि करीब बच्चों ने खाना खाया था और वे बेडरूम में चली गई थी। उसके बाद जो है मैं स्क्रीन पर देख रही थी कि बेडरूम में हो क्या रहा है। करीब 2:30 बजे जो है वो किसी पर फोन पर बात कर रहे थे और उसके बाद एक बेटी को जो है वॉशरूम में ले गए, कुछ समय बाद वापस बेडरूम में ले आए और फिर जो है रूम की लाइटें बंद हो गई थी। जब लाइटें बंद हो गई तो मुझे लगा कोई हलचल नहीं हो रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही और मैं सो गई थी। लेकिन सुबह देखती हूँ यहाँ पर घर में पुलिस होती है और वो कहती है कि तुम्हारी बच्चों का कत्ल हो चुका है। अब इसके पीछे क्या वजह थी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीवी रेशमा ने ऑन कैमरा क्या कुछ बताया है उसे आप एक बार सुनिए। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। रात में क्या हुआ था? आपको कैसे पता चला? सुबह हमको पता चला, कैसे? पुलिस वाले लोग आगे उठाए तब। अच्छा, आपको पुलिस ने आके उठाया? हाँ। तो क्या विवाद होता था अक्सर? नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। मारपीट करते थे? हाँ। किस बात को लेकर? दारू पीते थे, आते थे, मारते थे। अच्छा, दारू पीते थे। क्या करते थे? दवाई का काम। दवा का दुकान थी, क्या था? होलसेलर पे क्या था? MR चले। क्या घटना क्या हुई थी? जैसे दारू पी के आके मारता था, गाली देता था, हमको बोलता था तू बेटा को लेके निकल जा घर से। अच्छा, हाँ, हमेशा बोलता था बेटा को लेके निकल जा घर से। मैं 2 बच्चियों को छोड़ के एक बेटा को लेके कैसे जाऊँ। एक बार तो हम इतना तक हुआ, खाना पानी कुछ नहीं देते थे, घर मतलब बाहर गए तो घर के अंदर आने भी नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। उसके बाद मैं चली गई मायके जी। मायके गई, 9 महीने रही। 9 महीने रह के मैं बच्चियों के लिए फिर आ गई। उसके बाद भी मारा पीटा। तो जब आप 9 महीने मायके में रही, बेटियां दोनों यही थी? यही थी। अच्छा। लेके जाने नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद कल बच्ची लोग के लिए आई यहाँ पे। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में कुछ नहीं हुआ, सामान नॉर्मली खाना वाना सब खाए। खाना ना खाए फिर? खाना वाना खाए और वो बच्चे को सोने के लिए लेके गए रूम में। बच्चे को लेके गए, बाहर से बंद कर दिए, तुम लोग सो। फोन बच्चे को बोल के दोनों फोन लेके रखे अपने पास, अपना पता नहीं किससे फोन में बात करते हुए टीवी देखे, बहुत देर तक बात किए। मैं रूम से कैमरा से देख रही थी। 2:30 बजे रात तक मैं देखी। 2:30 बजे रात
एक बेटी को लेके वॉशरूम में ले आए, वॉशरूम में कुछ देर तक रही, मैं बाहर नहीं आई, मैं कैमरे से देख रही थी। उसके बाद थोड़ा देर में रूम में लेके गए, उसके बाद अंदर से रूम लॉक कर दिया, लाइट वाइट सब बंद कर दिए। उसके बाद मैं पीछे से, मेरा रूम से पीछे गई, खिड़की से कुछ आवाज सुनने को मिलेगा, क्या कर रहा है ये आदमी इतना रात में बच्ची को बाहर लेके आया, कुछ नहीं, अंधेरा था। वॉशरूम से इधर आई देखने के लिए, अंधेरा था। उसके बाद नीचे से जाके देखी, सब नॉर्मल था, कुछ आवाज कुछ नहीं, अंधेरा था। हमें लगा सब सो गए होंगे, मैं जाके सो गई। फिर आप बहुत कितने दिन से यही फिर आप बोलता कि, था हाँ कि मेरा मम्मी मर गई है, अच्छा दोनों बेटी को लेके जाऊंगा, तुम अपना बेटा को पाल पोसना बड़े करना, यही बोलता था। अच्छा हमको रोज बोलता था तुम बेटे को लेके चले जाओ, अच्छा। हम बेटी को पाल लेंगे। कितने बजे आप सोने चली गई थी? सब रिकॉर्डिंग के कैमरे से चलता। आपने कैसे कितने बजे ये घटना आपने देखा कि बेटी को मार डाला? मैंने नहीं देखा, हाँ। मैंने 2:30 बजे कैमरे में सोई नहीं थी। हाँ। थोड़ा दिनों से मुझे ये सब सुनने को मिला, तो मैं नहीं सोती थी, बस मैं देखते रहती थी रात भर। कल भी मैं देखी बस। तो ये सुबह पुलिस को खुद ही उन्होंने सूचना दी? हाँ बोल तो रहे थे, खुद ही दिए, और खुद ही पुलिस दिए। वाले आके हमें उठाए, हाँ। हम उठे। कितने बजे की सुबह की घटना है? पुलिस वाले जब गाड़ी ने देखा मैंने। कितने बजे मैं बताता हूँ। अच्छा 4:32 पे सोचता हूँ। अच्छा और इधर पिता करीब और आपके अलावा भी कोई नशा सा करते थे? हाँ, गोलियां खाते, क्या खाते? गोली टैबलेट खाते, नींद वाला। नींद वाली टैबलेट? हाँ, कुछ पता नहीं कुछ और क्या क्या खाते, उसका तो मैं नहीं जानती। अच्छा अपने रूम तक जाने हम नहीं देते थे जाना। अच्छा, रूम में नहीं जाने जब वो दिया। नहीं रहते थे तब मैं जाती। अच्छा, आप मूल रूप बच्चियों से से ज्यादा मेरे से बात करने नहीं देती। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से कहाँ की, आपका रेजिडेंस कहाँ है? मैं कलिंगो, सिलीगुड़ी कलिंगो, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आप रहने वाली हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार गए। भैया आपको लोग की लव मैरिज है? हाँ जी, अच्छा, कब किस सन में की आप लोगों ने? 2014। 2014 में। कहाँ आप लोग की कैसे मुलाकात हुई थी? ये काम कानपुर में ही। क्या जॉब वॉब करती थी आप? अच्छा, किस कंपनी में? मैं हाँ, मैं तो सैलून में करती थी। किस में? सैलून। सैलून में काम करती थी। अच्छा, वहाँ से आप लोग का परिचय हुआ, इसके बाद जो है नहीं हम तो केवल बिहार के रहने वाले शशि रंजन मिश्रा की मुलाकात रेशमा से एक मेल स्पा में होती है। दोनों के बीच नज़दीकें बढ़ती है, प्यार हो जाता है और साल 2014 में ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। रेशमा वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी। अब आगे चलकर जो बीवी ने बताया है कि पति कभी भी मायके नहीं जाने देता था और मारपीट करता था, शराब पी करता था। 2 बच्चे होती थी, रिद्धि सिद्धि जुड़वा बच्चे थी, और जो घर के सामने एक स्कूल था मदर टेरेसा, वहाँ पर ये दोनों पढ़ाई करती थी। 4th या 5th क्लास में थी, और जो छोटा बेटा था जिसकी उम्र 6 साल है वो UKG क्लास में था। लेकिन बीवी ने बताया कि पति अक्सर मारपीट करता था, शराब पी कर आता था, और साथ ही जो है जो नींद की गोली थी वो भी खाता था। घर में 6 CCTV लगा दिए थे और उनके चलते जो है बीवी पर निगरानी रखता था। अब इसके पीछे की वजह क्या सामने निकल आई है, वो ये है कि वो बीवी पर शक करता था, उसके चरित्र पर शक करता था। अब इसके ही चलते वो दोनों बच्चों को अपनी बीवी से दूर रख रहा था। यहाँ पर उसका ये मानना है कि मैं अपने बच्चों को जो है तेरे पास नहीं आने दूंगा, तेरा चरित्र ठीक नहीं है, जिसके चलते वो अपनी बच्चों को बीवी से दूर रख रहा था। आपको बता दें ये शुरुआती जांच है, अभी कोई पुख्ता जानकारी जो है इसमें नहीं सामने निकल आई है कि आखिर शशि रंजन मिश्रा ने अपनी बच्चों का कत्ल क्यों कर दिया है। लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा पता चला है कि वो अपनी बीवी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उसने घर में 6 CCTV लगवा रहे थे और उसके चलते जो बीवी पर निगरानी रखता था। यहाँ पर बीवी ने बताया है कि मारपीट करता था, कई बार उसने मारपीट की है और कहता था कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बच्चों का ख्याल खुद रख लूँगा। बीवी रेशमा ने बताया है कि मैं एक वक्त पर अपने मायके चली गई थी अपने बेटे को लेकर, बेटे को पति ने नहीं ले जाने दिया था और कहा था कि मैं खुद इनका ख्याल रख लूँगा। लेकिन करीब मैं 9 महीने मायके में रही और मैं वापस आ चुकी थी क्योंकि मैं अपनी बच्चों के बिना नहीं रह पा रही थी।
इसके चलते मैं वापस आ गई थी, लेकिन वापस आने के बाद वो बच्चों को एक अलग कमरे में रखता था, उनसे बातचीत भी बहुत कम करने देता था। और जब पति कहीं ड्यूटी पे जाता था, नौकरी करता था नौकरी पर, तो तभी जो है मैं उस रूम में जाती थी, लेकिन जब पति घर पर रहता था तो मैं उस रूम में कदम भी नहीं रख सकती थी। यहाँ पर शशि रंजन मिश्रा जो हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। ये काम ऐसा होता है जहाँ पर जो दवाइयों की कंपनी होती है और जो डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ मेडिकल स्टोर है, उनके बीच में एक तरह से सेल्समैन का काम करता था। और ज़्यादा लो प्रोफाइल और ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी एक ये नौकरी नहीं थी। अच्छा खासा जो परिवार चल रहा था, अपने परिवार का जो है गुजारा चल रहा था। साथ ही बीबी रेशमा ने ये भी बताया है कि माँ की मौत के बाद जो है हमेशा शशि रंजन मिश्रा ये कहते थे कि मैं भी अपनी माँ के पास चला जाऊंगा और मेरी बच्चे भी, तुम अपने बेटे के साथ रहना, ऐसा उनका कहना था। इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फ़िलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। बीवी के अनुसार रात 2:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ था, बेटियां सही सलामत थी और पति शशि रंजन मिश्रा ने सुबह 4:30 बजे पुलिस को फ़ोन किया था, जहां पर उसने कहा था कि दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। यानी इन 2 घंटों के अंतराल में ये पूरी वारदात घटी है। अब इन 2 घंटों के बीच में क्या कुछ हुआ है, आखिर कैसे जो है बच्चों को मारा है, किस तरह से तड़पाया था, वो जो है पति रंजन मिश्रा ही बता सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा सो रही हो और उसी वक्त जो है बच्चों का गला रेत दिया हो। इस पूरी वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।